9 मई के केस में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को कल 10-10 साल कैद की सजाओं के बाद आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17-17 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं, जबकि दोनों पर 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अपने फैसले में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अमानत में खयानत, करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर सजाएं सुनाई हैं और साथ ही फैसले में यह भी लिखा है कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने को मद्देनजर रखते हुए सजा में रियायत दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार देते हुए दावा कर रही है कि यह कोई अदालती फैसला नहीं है, बल्कि ऊपर से लिखवाया गया एक फैसला है जो कि पहले से तयशुदा था। जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस फैसले के बाद सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात की जा रही है, जबकि हुकूमती रहनुमा इस फैसले को इंसाफ की करें। अहम बात यह कि जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में तोशाखाना 2 केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद समाअत 3 मरतबा मुलतवी हुई और आज सुबह जज शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुना दिया, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। याद रहे कि इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर FIA की जानिब से इल्जामात आयद किए गए थे कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद की जानिब से 2021 में दिए गए कीमती बल्गारी सेट को तोशाखाना में जमा कराने के बजाय अपने पास रखा था और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए 7.5 करोड़ मालियत के सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और तोहफे के बदले 29 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। और यूं इमरान खान और बुशरा बीबी अमानत में खयानत, करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अपने फैसले में करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। इमरान खान और बुशरा बीबी को ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 34 और 409 के तहत अमानत में खयानत और जुर्म में शराकत की बुनियाद पर 10-10 साल कैद, जबकि इसी केस में करप्शन के इल्जाम में दोनों मुल्जिमान को मजीद 7-7 साल सजा की कैद सुनाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को गैर आईनी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बयान में कहा गया है कि यह कोई अदालती फैसला नहीं बल्कि ऊपर से लिखवाया गया एक तैयार शुदा फैसला है जो एक नाम नेहाद अदालत ने अडियाला जेल में पढ़कर सुना दिया है। इसके अलावा इस केस में सजा के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी क़यादत का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को सड़कों पर निकलने और एहतजाज की तैयारी करने का पैगाम दे दिया है। सलमान अकबर राजा और असद कैसर ने भी यही बात दोहराई है। खान साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। अब इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मुजाहिमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। इमरान खान ने अगली बात की जो मैसेज दिया है वो सोहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सोहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे थे कि इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को पैगाम दिया है कि हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए तहरीक की तैयारी पकड़ें, जिस पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आज ये कहा है कि वर्कर्स तैयार हैं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बार पूरी तैयारी से जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रही है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ लेंगे। इसके अलावा गजा में इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स के तहत मुस्लिम अफवाज की मुमकिन तैनाती को लेकर क्या सराहियां बढ़ती जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में तकरीबन 2.5 माह पहले अक्टूबर में गजा अमन मंसूबे तय पाया था, जिसमें गजा में जंग बंदी के साथ हमास को गैर मुसल्लह करने, गजा में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत और बोर्ड ऑफ पीस का क़याम और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती की बात की गई थी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट क्या होगा और क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल में शामिल होगी या नहीं।
इस हवाले से पाकिस्तान की शमूलियत को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं। और कल रात भी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गजा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। अहम बात यह कि इस मामले पर पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर दिफा ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगी। इस मामले पर हम वजीर इत्तेफाक अताउल्लाह तारड़ साहब का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे शब्बीर डार से और पूछेंगे कि अडियाला जेल में आज क्या हुआ। शब्बीर डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या जरा बताइएगा कि आज तोशाखाना 2 का जो फैसला सुनाया गया है किस माहौल में सुनाया गया है, क्योंकि इस पर हुकूमत तो कह रही है कि फेयर ट्रायल के जो तमाम तकाजे हैं वो पूरे हुए हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान वहां पे मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया। सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि आज तो वैसे समाअत होनी थी, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि फैसला सुनाया जाएगा, और वो खुद भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और शायद सिर्फ एक सहाफी वहां पे थे जिनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया। क्या हुआ है ओवरऑल, जरा बताइएगा आज। देखें, ये फैसला तो एक्सपेक्टेड था आज, क्योंकि ये जो केस है इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो तो क्लोज हो चुकी थी, यानी गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, उन पर जरा भी मुकम्मल हो चुकी थी, फाइनल आर्गूमेंट भी हो चुका था, यानी 16 अक्टूबर को ये केस तकरीबन क्लोज हो चुका था। उसके बाद फैसला ही आना था और गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटीआई के वकला जो है बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला को ये इंटीमेट किया गया था कि कल समाअत है और आपने 9 बजे अडियाला जेल पहुंचना है, और हमें भी ये इतलात मिली थी कि 9 बजे तक इस केस की समाअत आज होगी, और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा था बीइंग जर्नलिस्ट कि आज फैसला सुनाया जाएगा, तो ज़ाहिर है वकला को तो ज़्यादा कानूनी मामलात का पता होता था, क्योंकि ये केस तो तकरीबन ख़त्म हो चुका। आज का अहवाल बताइएगा ना कि अगर आपको भी पता था, सहाफ़ियों को पता था, वकला को पता था, तो क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो वहां पे सिर्फ एक सहाफ़ी मौजूद थे और सलमान सफदर साहब खुद भी नहीं थे, उनके कोई जूनियर वकील शायद वहां पे मौजूद थे। क्या वजह है कि पहुंच नहीं सके कमरा अदालत में जब फैसला सुनाया गया? देखें, यूजुअली जो कोर्ट का टाइम है वो 9 बजे शुरू हो जाता है और 9 बजे का टाइम भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने 10 सवा 10 तक इंतज़ार किया, और जब सलमान सफदर साहब का ही वेट था, लेकिन वो जब नहीं आए तो जज, क्योंकि उनका एक वकील तो वहाँ मौजूद था जिसने ये केस एक्चुअली लड़ा है, जिसने गवाहान पे जरा किए है, अरशद तबरेज़ साहब, वो तो कमरा अदालत में मौजूद थे। और जब जज साहब ने कॉल किया वकला को भी, प्रोसिक्यूशन टीम को भी, और एक जर्नलिस्ट हमारा वहाँ मौजूद था, क्योंकि जर्नलिस्ट भी थोड़ा लेट थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि 10 बजे तक समाअत होगी, तो सहाफ़ी भी थोड़ा लेट थे, लेकिन 1-2 सहाफ़ी थे जो अंदर गए थे और उनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया था। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, और लेकिन चूँकि कमरा अदालत की जो अहाता है वो बड़ा था, तकरीबन 100 से 150 फीट लंबा कमरा अदालत है, वहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं, लिहाजा इमरान खान साहब रोस्टम के पास तो नहीं थे, वो पीछे बैठे हुए थे, और जब अरशद तबरेज़ साहब ने अपनी हाज़िरी लगवाई, फैसला सुनाया गया, उसके बाद सलमान सफदर साहब जब कमरा अदालत आए तो उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने अरशद तबरेज़ साहब पर बरहमी का इज़हार किया कि आप आगे क्यों गए, हमने अदालती कार्रवाई का आज बायकाट करना था क्योंकि हमारे वकला मौजूद नहीं थे। अरशद तबरेज़ साहब ने उनको बताया कि इस ऐसे केसेस में जब फैसले सुनाए जाते हैं तो ज़ाहिर है वकला ने रोस्टम पे जाना होता है, फैसला सुनना होता है, तो ये जो सूरत हाल है ये रही है। लेकिन ये कहना कि फेयर ट्रायल नहीं मिला है, 1.5 साल में तमाम गवाहान पर पूरा मौका दिया गया वकला सफाई को कि वो उन पे जरा करें, और लंबी जराएं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आज अदालत में क्या अहवाल हुआ और पिछले 1.5 साल से जो समाअत चल रही थी तोशाखाना 2 केस के हवाले से उसमें क्या क्या मराहल तय किए गए।